हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं वीकली एनालिसिस वीडियो। और आज हम लोग करेंगे टॉप डाउन एनालिसिस निफ्टी और बैंक निफ्टी का। हम लोग देखते हैं आने वाले वीक के अंदर हम लोगों को कहाँ मोमेंटम मिल सकता है, क्या अभी मार्केट होल्ड कर रहा है या फिर एक हम लोगों को बेरिश मोमेंटम आने वाले वीक के अंदर हम लोगों को कंटिन्यूएशन दिखेगा। तो ये हम लोग एनालाइज करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वीकली एनालिसिस में अभी हम लोगों को निफ्टी एक पॉज कैंडल हम लोगों को दिख रहा है। एक बहुत बड़ा ब्रेकडाउन होने के बाद हम लोगों को एक पॉज कैंडल यहाँ पे दिख रहा है। अगर आप लोग यहाँ पे एक चीज नोटिस करोगे तो अभी बड़े टाइम फ्रेम पे निफ्टी इज इन अप ट्रेंड। कैसे? यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, इट इज इन अप ट्रेंड। एक छोटा सा पुल बैक यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे इसने हाइट फिर से ऑल टाइम हाई लगाया, फिर यहाँ पे एक पुल बैक के लिए आया। लेकिन अभी यहाँ पे क्या हो सकता है, अगर यहाँ पे ये कंटिन्यूएशन जाएगा तो ये एक बहुत अच्छा फिर से एक ऑल टाइम हाई हम लोगों को देखने को मिल सकता है। हायर हाई हायर लो यहाँ पे हम लोगों को दिखेगा। राइट, ये लो था, फिर यहाँ पे एक हायर हायर लो था, फिर यहाँ पे हम लोगों को एक हायर लो मिला है। तो अभी अगर ऐसे देखेंगे तो एक अप ट्रेंड में मार्केट दिख रहा है। लेकिन अगर आप लोग देखोगे, ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन अभी यहाँ पे बना चुका है। अगर मार्केट इसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है, दैट इज 17,500 17,400, इसके नीचे अगर ट्रेड करना क्लोजिंग देना स्टार्ट करता है तो फिर हम लोग ये सारे लेवल्स टेस्ट कर सकते हैं। 16,800 तक मार्केट आ सकता है। तो दोनों सिनेरियो बन सकते हैं। तो देखते हैं अभी डेली टाइम फ्रेम पे जाकर कहाँ पे हम लोगों को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिलेगा और कहाँ पे हम लोग ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं आने वाले वीक में। तो अभी हम लोग अगर देखेंगे तो पिछले वीक में हम लोगों को एक साइडवेज मोमेंटम मिला। पिछले कई दिनों से यहाँ पे मार्केट फंसा हुआ दिख रहा है। बजट वाला जो हाई और लो यहाँ पे मार्केट ने लगाया था, सेम अभी उसके अंदर ही मार्केट ट्रेड कर रहा है। अगर आप देखोगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात सात कैंडल्स इसी के अंदर ही हैं। इसका मतलब है अभी एक डायरेक्शन हम लोगों को क्लियर नहीं हुआ है। जब भी हम लोगों को एक ब्रेकआउट मिलेगा, अभी आप लोग देख सकते हो एक प्रॉपर रेजिस्टेंस के आसपास यहाँ पे ये ट्रेड कर रहा है। राइट, और यहाँ पे अगर एक नेगेटिव कैंडल बनाता है, बहुत बड़ा एक नेगेटिव कैंडल बनाता है, प्रीवियस इसका जो लो है इसके नीचे अगर क्लोजिंग देना स्टार्ट करता है तो फिर हम लोग एग्रेसिव सेलिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। और इसके नीचे अगर चला जाता है देन इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी बेरिश सिनेरियो इन निफ्टी। और अपसाइड के लिए अगर ये ब्रेक करता है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट होल्ड कर रहा है, हो सकता है यूजुअली आप लोग देखोगे अगर मार्केट बुलिश है तो यूजुअली क्या होता है, मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाता है। अगर सेलिंग आना रहता है तो यूजुअली मार्केट के अंदर बहुत फास्ट सेलिंग हम लोगों को देखने को मिलता है। अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे, ये तीनों कैंडल, सिर्फ 3 कैंडल में इसने पिछले कई दिनों का लो यहाँ पे इसने तोड़ दिया। तो ऐसा हो सकता है बहुत मतलब यूजुअली सेलिंग बहुत फास्ट आता है, लेकिन यहाँ पे मार्केट होल्ड कर रहा है। इसका मतलब ये अपसाइड ब्रेक कर सकता है। लेकिन ये दोनों सिचुएशंस बन सकते हैं, दोनों सिनेरियोज क्रिएट हो सकते हैं। अगर मार्केट इसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है, 17,500 के नीचे अगर क्लोजिंग दे देता है डेली कैंडल में, तो हम लोगों को एक बहुत बड़ा हम लोगों को एक बेरिश मूव मिल सकता है आने वाले वीक्स के अंदर। ओके, तो अभी अगर आप डेली चार्ट के अंदर देखोगे, अभी डेली चार्ट के अंदर आप लोगों को दिख रहा होगा लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई यहाँ पे मार्केट लगाता हुआ आ रहा है। राइट, और यहाँ पे एक अभी ये फिर से एक लोअर लो बनाया, फिर यहाँ पे एक लोअर हाई बना के फिर यहाँ पे नीचे आ सकता है। या फिर ऐसे भी हो सकता है यहाँ पे ये इसको लोअर लो ना बनाकर यहाँ पे मार्केट ऊपर चला जाए, फिर यहाँ पे एक रीटेस्ट करके फिर मार्केट का यहाँ पे एक हम लोगों को रिवर्सल देखने को मिले। अगर आप वीकली में देखोगे तो एक पुल बैक की तरह आया है, लेकिन अगर आप डेली कैंडल में देखोगे तो एक यहाँ पे आप लोगों को डाउन ट्रेंड के अंदर दिख रहा है, लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई यहाँ पे बनाता हुआ आ रहा है। तो हम लोगों का क्या एक्शन प्लान होना चाहिए? देखो, अभी जब तक मार्केट के अंदर हम लोगों को एक क्लियर मूव नहीं मिलता है, जैसे मान के चलो यहाँ पे अभी एक सपोर्ट लेवल पे यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, सॉरी रेजिस्टेंस लेवल पे यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। ये प्रीवियसली ये सपोर्ट था, ये सपोर्ट था, अभी यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ये बार बार ले रहा है। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देना स्टार्ट कर दे, मतलब अगर ये 17,950 या फिर 18,000 के आसपास ये अगर क्लोजिंग दे देता है, इसके ऊपर अगर क्लोजिंग दे देता है, इसका मतलब है हम लोग यहाँ पे बुलिश जाएंगे। राइट, और अगर यहाँ पे ये रेजिस्टेंस लेके एक अच्छा रेड कैंडल यहाँ पे बना देता है,
तो हम लोग यहाँ पे फिर सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। तो ये रहा यहाँ पे निफ्टी का एनालिसिस। अभी हम लोगों का एक बहुत इम्पॉर्टेंट वीक रहने वाला है। ये जो आने वाला वीक है बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे एक डायरेक्शन सेट हो सकता है मार्केट के अंदर। तो अभी रिटेलर्स पिछले कई दिनों से यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे बहुत कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे दिख रहा है। वीसीपी पैटर्न्स, वीसीपी मतलब वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न हम लोगों को यहाँ पे दिख रहा है। मतलब मार्केट एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है पिछले कई दिनों से। तो हो सकता है कि हमको क्लियर ट्रेंड मिल जाए, उसके बाद हम लोगों को एक बहुत अच्छा मूव उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में मिल सकता है, इधर अप साइड या फिर डाउन साइड। तो अभी हम लोगों को वेट करना चाहिए, एक क्लियर डायरेक्शन हम लोगों को मिल जाए तो हम लोग उस पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर ट्रेड ले सकते हैं। ओके, अगर ये अपसाइड ब्रेक करता है 18,000 के ऊपर ये क्लोजिंग दे देता है, तो हमारा स्टॉप लॉस 17,800 के नीचे रहना चाहिए और 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा। और एक बहुत अच्छा टारगेट हम लोगों को देखने को मिल सकता है। पहला टारगेट हमारा 18,200 रहेगा, फिर दूसरा टारगेट हमारा 18,400, फिर ऐसे करके हम लोग बड़े टारगेट्स ले सकते हैं। अगर डाउन साइड के लिए एक क्लियर हम लोगों को एक यहाँ पे बहुत बड़ा रेड कैंडल यहाँ पे एक सेल ऑफ देखने को मिलेगा, तो हम लोग 17,800 स्टॉप लॉस रखेंगे और 17,800 के ऊपर रखेंगे, थोड़ा मतलब 850 के आसपास हम लोगों का स्टॉप लॉस रहेगा। और 17,000 इसके नीचे, मतलब आप अगर देखोगे 17,700 के नीचे हम लोगों को एक बहुत अच्छा ट्रेड मिल सकता है डाउन साइड के लिए। 100 पॉइंट का एसएल रहेगा, एक बहुत अच्छा टारगेट 17,500 का इनिशियल टारगेट हम लोग ले सकते हैं। अगर इसके नीचे क्लोजिंग दिया तो हम लोग कंटिन्यू ट्रेल करेंगे और बहुत अच्छा टारगेट्स फिर हम लोगों को देखने को मिल सकता है। 16,800 लेवल भी टेस्ट हो सकता है आने वाले दिनों में, अगर ये ब्रेकडाउन होता है तो। और अभी हम लोग चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं और देखते हैं कहाँ पे हम लोगों का मंडे के दिन ट्रेड बन सकता है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे पिछले कई दिनों से यहाँ पे एक रेंज के अंदर ये ट्रेड कर रहा है। अगर आप देखोगे यहाँ पे एक प्रॉपर एक रेंज के अंदर ही मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है। तो आप लोग इसके ऊपर या इसके नीचे ही हम लोग ट्रेड प्लान करेंगे। तो अगर 17,900 के ऊपर अगर ये निकलता है तो हम लोग एक बाई ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं मंडे के दिन। अगर इसके बीच में खुलता है तो हम लोगों को एक प्रॉपर एक फ्लैट ओपनिंग हम लोगों को मिल सकता है। अगर इसके बीच में खुलेगा, इसके इस रेंज के अंदर खुलेगा, तो ये मेरे लिए फ्लैट जोन होगा। और इसका जैसे ही ये ब्रेकडाउन दे देता है तो हम लोग डायरेक्टली एंटर करेंगे डाउन साइड के लिए। लेकिन अप साइड के लिए हम लोग वेट करेंगे 17,900 के ऊपर जब निकलता है, 15 मिनट का कैंडल एक बार क्लोज हो जाए, तभी हम लोग अप साइड के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं। डाउन साइड के लिए डायरेक्टली हम लोग ले लेंगे, क्योंकि अभी ये बहुत बार यहाँ पे ये वेट कर चुका है, तो हम लोग ये सारे लेवल टेस्ट कर सकते हैं। पहला टारगेट हमारा ये रहना चाहिए अगर अब लोगों को डाउन साइड ब्रेकडाउन मिलता है तो। ओके, और अगर बहुत बड़ा गैप अप खुल जाए तो फिर इस रेंज के अंदर खुल जाए 17,920 के अंदर, तो हम लोगों को एक फिर से रेजिस्टेंस यहाँ पे देखने को मिल सकता है। फिर से हम लोगों को एक सेल ऑफ हम लोगों को देखने को मिल सकता है और यहाँ पे कंटिन्यूस सेलिंग हम लोगों को देखने को मिलेगा। अगर इसके ऊपर खुलता है 17,920 के ऊपर, तो हम लोगों को फिर एक सस्टेन अगर यहाँ पे हो जाता है 5 मिनट 15 मिनट का एक कैंडल सस्टेन हो जाता है इसके ऊपर ही, तो हम लोगों को फिर एक कंटिन्यूएशन हम लोगों को देखने को मिलेगा। फिर 18,000 हमारा पहला टारगेट रहना चाहिए। बहुत बड़ा गैप डाउन खुल जाए वो एक नेगेटिव सिनारियो रहेगा, हम लोगों को फिर एक सेलिंग का अच्छा मौका मिल सकता है। फ्लैट खोल के हम लोग जिस भी डायरेक्शन में जाएगा तो फिर हम लोग उस डायरेक्शन में ट्रेड लेंगे। सेलिंग के लिए डायरेक्टली इस लेवल का ब्रेकआउट होता है तो हम लोग सेलिंग कर सकते हैं, और बाइंग के लिए हम लोग वेट करेंगे 17,900 के ऊपर। ओके, तो ये रहा निफ्टी का एनालिसिस। अभी हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी, देखते हैं बैंक निफ्टी में हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे पहले चलेंगे और देखते हैं कहाँ पे हम लोगों को अभी सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिख रहा है बड़े टाइम फ्रेम पे। अगर आप बैंक निफ्टी में भी देखोगे तो बड़े टाइम फ्रेम पे अभी फिलहाल एक अच्छे ट्रेंड में दिख रहा है। ये अप ट्रेंड था, फिर यहाँ पे एक पुल बैक आया, फिर यहाँ पे एक ऑल टाइम हाई फिर से लगाया, फिर यहाँ पे एक पुल बैक था। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा पुल बैक के बाद ये अप साइड रैली करना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा सेलिंग हम लोगों को देखने को मिला, राइट। और इसके बाद अभी एक यहाँ पे हम लोगों को ग्रीन कैंडल दिख रहा है, या फिर ऐसे भी हो सकता है यहाँ पे एक ये बहुत बड़ा ट्रेंड था और यहाँ पे एक बहुत बड़ा पुल बैक के बाद फिर से हम लोगों को एक रैली देखने को मिल सकता है। या फिर ऐसे हो सकता है यहाँ पे एक हम लोगों को सेलिंग देखने को मिला, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल फॉर्म हुआ, फिर से हम लोगों को एक सेलिंग हम लोगों को देखने को मिल सकता है। तो अभी फिलहाल
बैंक निफ्टी एक क्रूशियल लेवल पे अभी भी रेजिस्टेंस यहाँ पे ले रहा है। आप अगर देखोगे तो अभी एक रेजिस्टेंस जोन के अंदर ही बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। तो ये एक मेक और ब्रेक सिचुएशन है बैंक निफ्टी के लिए। अगर इसके ऊपर निकलता है 42,000 के ऊपर अगर क्लोजिंग देना स्टार्ट करता है तो एक बुलिश सिनारियो हम लोग को रहेगा। अगर प्रिसाइजली मैं बोलूँ तो 41,800 के ऊपर क्लोजिंग किसी भी दिन अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो फिर वी विल गो बुलिश ऑन बैंक निफ्टी। अगर एक बहुत अच्छा रेड कैंडल यहाँ पे बना देता है या फिर अगले हफ्ते में यहाँ पे एक रेड कैंडल बना देता है ऐसे, तो हम लोग फिर कंफर्म हो जाएगा ट्रेंड, एक बेरिश ट्रेंड हम लोग को दिखेगा। क्योंकि यहाँ पे आप सब देख सकते हो एक डाउन ट्रेंड के अंदर था, फिर एक पुल बैक आया, फिर यहाँ पे एक सेलिंग आया, फिर एक पुल बैक आया, फिर हम लोग को एक सेलिंग देखने को मिल सकता है। ओके, तो अभी हम लोग चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे और देखते हैं कहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम लोगों को अभी दिख रहा है। तो अभी बैंक निफ्टी के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक बहुत अच्छे इम्पॉर्टेंट हर्डल पे अभी ये यहाँ पे रुका हुआ है। या प्रीवियसली ये सपोर्ट था, यहाँ पे भी सपोर्ट था, फिर इसको यहाँ पे इसने बहुत अच्छे तरीके से ब्रेक डाउन किया, फिर यहाँ पे एक पुल बैक के लिए आया। हो सकता है अगर कल इसके अंदर स्पेशली बैंक निफ्टी के अंदर अगर आप देखोगे यहाँ पे एक रेड कैंडल ऐसा बना देता है, डेली टाइम फ्रेम पे एक रेड कैंडल ऐसे बना देता है, तो फिर मैं यहाँ पे बेरिश ट्रेड ले सकता हूँ यहाँ पे। क्योंकि एक ट्रेंड कंफर्मेशन हो जाएगा यहाँ पे एक बहुत बड़ा। क्योंकि आप लोग यहाँ पे देखोगे यहाँ पे पिछले 5 दिन से एक बहुत छोटे छोटे कैंडल्स हम लोगों को दिख रहे हैं, राइट। एक बहुत छोटे छोटे कैंडल्स हम लोगों को दिख रहे हैं। अगर एक बहुत बड़ा कैंडल अपसाइड या डाउन साइड के लिए आ जाता है तो हम लोगों को एक ट्रेंड कंफर्मेशन होगा। डाउन साइड के लिए सिर्फ एक रेड कैंडल काफ़ी है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, एक रेड कैंडल बहुत अच्छा एक रेड कैंडल मिल जाए जो कि एनगल्फ करे इन सारे कैंडल्स को, तो एक यहाँ पे बेरिश सेंटिमेंट बन जाएगा। फिर हम लोग इसका हाई स्टॉप लॉस रखकर यहाँ पे हम लोग एक ट्रेड ले सकते हैं। फिर ये सारे लेवल टेस्ट हो सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर 40,000 और 39,500 ये सारे लेवल। लेकिन अपसाइड के लिए अगर यहाँ पे ये ऐसा कुछ ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनाता है, लेकिन हम लोग वेट करेंगे, पहले ग्रीन कैंडल पे ही हम लोग बाय नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे एक ट्रैप हो सकता है। फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक फॉलोअप कैंडल आ जाएगा और एक फिर से एक फॉलोअप ग्रीन कैंडल आएगा, तो उसके बाद ही हम लोग यहाँ पे बाइंग के लिए देखेंगे ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। और फिर हमारा अगर ऐसा कुछ क्लोजिंग दे देता है तो हमारा पहला टारगेट रहना चाहिए 43,200, फिर हमारा दूसरा टारगेट बनेगा 43,600, राइट। तो अभी हम लोग चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, देखते हैं मंडे के दिन हमारा कहाँ पे ट्रेड बन सकता है। तो अभी हम लोग चल रहे हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। अगर आप यहाँ पे देखोगे सेम बैंक निफ्टी भी एक प्रॉपर अभी अगर आप देखोगे एक छोटे टाइम फ्रेम पे एक ट्रेंडिंग हम लोगों को दिख रहा है। क्योंकि आप लोग अगर यहाँ पे देखोगे पैटर्न जैसा यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, ट्रायंगल पैटर्न जैसा फॉर्म हो रहा है, मतलब यहाँ पे ये स्क्वीज होता जा रहा है, राइट। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक यहाँ पे फ्लैट लाइन जैसा यहाँ पे फॉर्म हुआ है। अगर ये इधर साइड ब्रेकआउट देता है तो हम लोगों को बहुत अच्छा ट्रेड मिलेगा, राइट। ये अभी एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन पे ये अभी फिलहाल यहाँ पे होल्ड कर रहा है। तो इधर साइड ये अगर ब्रेक डाउन दे देता है तो हम लोगों को एक डाउन साइड का ट्रेंड देखने को मिलेगा, और अप साइड दे देता है तो फिर हम लोग वेट करेंगे 42,000 लेवल के ऊपर अगर क्लोजिंग दे देता है तो हम इसके बाद हम लोग बुलिश ट्रेड ले सकते हैं। ओके, तो अभी हम लोगों का क्या प्लान होना चाहिए, क्या एक्शन प्लान होना चाहिए मंडे के लिए। मंडे के लिए अगर अगर मैं बताऊं, इस जोन के अंदर मंडे मार्केट अगर ओपन होता है तो ये मेरे लिए फ्लैट जोन रहेगा, राइट। और इसके बाद ये अपसाइड ब्रेक करता है तो अपसाइड के लिए मैं उतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पे इमीडिएटली हम लोगों को रेजिस्टेंस है 41,700, 41,800, 42,000, ये सारे बहुत अच्छे रेजिस्टेंस लेवल है। डाउन साइड अगर ये ब्रेक करता है बहुत अच्छा ट्रेड हम लोगों को मिल सकता है, 200, 250, 300 पॉइंट का हम लोगों को टारगेट मिल सकता है। पहला टारगेट हमारा रहना चाहिए 41,300 और दूसरा टारगेट हमारा रहना चाहिए 41,150। ये सारे लेवल भी हम लोगों को टेस्ट हो सकते हैं डाउन साइड। अगर ये मार्केट फ्लैट खुल के डाउन साइड के लिए आता है तो इमीडिएटली मैं सेलिंग करूंगा, और अपसाइड के लिए आई विल वेट, क्योंकि एक बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड हम लोगों को यहाँ पे दिख नहीं रहा है। लेकिन फिर भी हम लोग 300 200 पॉइंट्स का हम लोग टारगेट ले सकते हैं अपसाइड भी। और बहुत बड़ा गैप अप खुल जाए 41,800, फिर से हम लोगों को एक रेजिस्टेंस दिखेगा यहाँ पे, यहाँ से फिर से हम लोगों को एक सेलिंग देखने को मिल सकता है। और बहुत बड़ा गैप डाउन खुल जाए फिर एक पैनिक सिनारियो बन जाएगा, फिर हम लोगों को एक बहुत अच्छा सेलिंग भी देखने को मिल सकता है। तो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आप लोगों को समझ में आया क्या करना चाहिए आपको आने वाले वीक के अंदर। यू हैव टू वेट एंड वॉच एग्जैक्टली एक डेली कैंडल ईदर साइड हम लोगों को एक अच्छा एनगल्फ करता हुआ, पिछले 4-5 कैंडल को एनगल्फ करता हुआ एक ग्रीन कैंडल या रेड कैंडल बनाता है, तो उसके बाद ही हम लोग एक बहुत अच्छा
ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। अनटिल एंड अनलेस यू हैव टू वेट एंड वॉच। अगर डाउन साइड के लिए बनाते हैं तो इमीडिएटली हम लोग सेलिंग के लिए जा सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड, अभी ये रेजिस्टेंस लेवल पे ट्रेड कर रहा है तो हम लोगों को एक बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा उसके अंदर। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन। अगर आप लोग यहाँ तक पूरा वीडियो देखे हो तो थैंक यू सो मच। हैप्पी ट्रेडिंग।